हमने लास्ट क्लास में ट्रांसक्रिप्शन शुरू करा था, मैंने ट्रांसक्रिप्शन की बहुत सारी चीजें इंट्रो दे दिया था, ठीक है। लेकिन ट्रांसक्रिप्शन से क्या बनता है, आरएनए, तो मैंने आज आरएनए की पीडीएफ भेजी थी, मैं इस वीडियो के उसमें मतलब अटैच कर दूंगा। लेकिन अभी के लिए पहले समझो कि आरएनए की डिटेल्स में बता रहा हूँ, समझ में आया मैंने क्या बोला। तो पहले मैं क्या कर रहा हूँ, आरएनए की डिटेल्स बता रहा हूँ, ठीक है। तो आरएनए क्या होता है, कैसे काम करता है, वगैरह वगैरह, फिर हम ट्रांसक्रिप्शन में पूरी तरह से शिफ्ट कर जाएंगे, ठीक है। तो आज लगभग आरएनए के बारे में बात चलेगी, क्लियर। सुनना जरा ध्यान से। ट्रांसक्रिप्शन और मैं लिखवाने का कुछ ज्यादा कुछ है नहीं, क्योंकि मैंने सबकी पीडीएफ पूरी पीडीएफ भेजी दी है, मतलब मैं मेन चीजें लिखवाऊंगा, ठीक है। सुनो, तो ट्रांसक्रिप्शन से क्या बनता है, डीएनए से आरएनए बनता है, ये तो मैं लास्ट क्लास में पढ़ लिया था। अभी जो आरएनए है ना यार, अभी आरएनए क्या होता है, सिंपल सी बात, आरएनए की जो खासियत है वो ये है, ये सिंगल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर है। ये मैंने लास्ट में से बताया भी था कि क्यों सिंगल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर है, कि सिंगल स्ट्रैंडेड ही क्यों बना सकते हैं। उसके दो रीजन पढ़े थे हमने, याद है ना दोनों रीजन। एक तो ये कि एंटी कॉम्प्लीमेंट्री होते दोनों साइड, तो आपस में बाइंड कर जाएगा अगर दोनों डीएनए के स्ट्रैंड कॉपी करेंगे तो। और दूसरा रीजन ये था कि अगर वो बाइंड ना भी करे, अगर दोनों स्ट्रैंड एक स्ट्रैंड इधर है एक स्ट्रैंड इधर, अगर वो बाइंड ना भी करे तो उसमें दिक्कत ये होने लगेगी कि वो दो ज्यादा के प्रोटीन बनाने लगेगा, तो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को तो कॉम्प्लिकेट कर देगा। क्लियर है। तो सुनो जरा ध्यान। तो ये समझ में आ गया कि वे ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस ये डीएनए सारे नहीं होता, सिंगल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर है। दूसरी बात ये कि इसको बनाने के लिए तीन चीजें लगती है। एक लगता है नाइट्रोजनस बेस, एक लगता है शुगर, और वो कौन सा शुगर होता है, राइबोज शुगर होता है, और थर्ड क्या लगता है, फॉस्फेट ग्रुप, sp-PO4। और नाइट्रोजनस बेसिस में आरएनए में कौन कौन से नाइट्रोजनस बेस पाए जाएंगे, ए, यू, जी और सी। मतलब यू पाया जाता है किसकी जगह पर, टी की जगह पर। कितना क्लियर है, सबके समझ में आया मैंने क्या बोला। अब बात ये है कि हमारे पास तीन तरीके के आरएनए, मैंने लास्ट क्लास में बताया था कि तीन तरीके के आरएनए के बारे में, नहीं बताया ना कुछ भी, तो अब हम बात करेंगे। तो सुनो, हमारे पास तीन तरीके के आरएनए होते हैं, क्लियर। तीन तरीके के आरएनए कौन कौन से, पहले ये समझ लो। एक है आर आरएनए, एक है एम आरएनए, बंदर हो ऑनलाइन ऑनलाइन क्लास में ये डब्ल्यू हो जाएगा, इतना क्लियर है। तो आर आरएनए, एम आरएनए और टी आरएनए, ये तीन चीजें, ठीक है। हम इनकी डिटेल पढ़ेंगे, ठीक है। मेरी बात सुनो, मैंने पीडीएफ में जो भेजा है इतनी सारी चीजें याद करने की जरूरत नहीं है, वो नीट लेवल का है थोड़ा, इसलिए मैंने वो पूरा भेज ही दिया। तो जो जो चीजें इंपॉर्टेंट है वो मैं बताते हुए जाऊंगा। तो पहले मैं आर आरएनए के बारे में बता रहा हूँ, फिर एम, फिर टी के बारे में पढ़ेंगे, फिर एम के बारे में पढ़ेंगे, क्लियर। सुनो पहले बात, देखो मान लो फॉर एग्जांपल तुम्हारे स्कूल में एक प्रोजेक्ट बनाने को दिया गया, ठीक है। ईएमसी वाला नहीं, नॉर्मल प्रोजेक्ट बनाने को दे दिया गया, ठीक है। तो तुम्हें तीन प्रोजेक्ट बनाने के लिए दे दिए गए, तीन मतलब तुम्हें एक प्रोजेक्ट बनाने के लिए दे दिया गया, और उसमें तीन बंदे असाइन कर दिए गए, मतलब एक प्रोजेक्ट के लिए तीन बंदे, एक प्रोजेक्ट के लिए तीन बंदे। समझ आया मैं क्या बोल रहा हूँ, तो सुनना जरा ध्यान से। पहली चीज ये कि जो मान लो फॉर एग्जांपल उन तीन दोस्तों में से एक दोस्त बड़ा अमीर है, उसने बोला कि भाई देखो मैं काम तो नहीं कर सकता, लेकिन हाँ एक काम कर सकते हैं, तुम लोग मेरे घर पे आ जाओ, मेरे घर पे काम कर लेना, तुम्हें जगह भी मिल जाएगी, मैं तुम्हें मस्त खिला पिला दूंगा। समझ आया। तो एक बंदे के घर पे काम चल रहा है, समझ आया मैं क्या बोल रहा हूँ। फिर ऐसे दोस्त कहाँ मिलते हैं, ठीक है। दूसरा एक दोस्त है, उसने बोला कि देखो भाई मैं काम कर सकता हूँ, मेरे पास पैसा वैसा तो है नहीं, गरीब आदमी, लेकिन मैं काम जरूर कर सकता हूँ। समझ आया। आप करें। और एक बंदा है दूसरा, जो ये बोलता है कि देख इसके घर पे काम चल रहा है, तू काम करेगा, लेकिन कुछ लाने ले जाने का काम जो होगा वो मैं कर लूंगा। तो वैसे ही यहाँ पे भी तीन दोस्त है, ठीक है। एमआरएनए, आरआरएनए और टीआरएनए। तो सुनो, आरआरएनए वो दोस्त है जिसके घर पे काम चलता है, जिसका पूरा नाम है राइबोसोमल आरएनए। क्या नाम है उसका, राइबोसोमल आरएनए। दूसरा एमआरएनए वो होता है जो लाने ले जाने का, इंफॉर्मेशन लाना ले जाने का काम करता है, उसका नाम क्या है, एमआरएनए, दैट इज मैसेंजर आरएनए, क्लियर। और टी का मतलब होता है ट्रांसफर आरएनए, और जो क्या करता है, काम एक्चुअल में करता है, जो डीएनए सॉरी आरएनए बनाने में मदद करता है, दैट इज ट्रांसक्रिप्शन सॉरी ट्रांसलेशन मैकेनिज्म में मदद करे, वो बात की बात है। थोड़ा समझ आएगा, इतना क्लियर है, पक्का समझ आया मैंने क्या बोला। तो सुनो जरा ध्यान से, हमारे पास तीन आरएनए, आरआरएनए, एमआरएनए और टीआरएनए। आरआरएनए वो जगह जहाँ पे काम चलता है, दैट इज राइबोसोमल आरएनए। टीआरएनए वो जगह जहाँ पे काम चलता है, जो काम करता है, दैट इज ट्रांसफर टीआरएनए। और थर्ड है एमआरएनए, जो इन्फॉर्मेशन लेकर जाएगा। काम क्या चलना है, वो आरएनए से प्रोटीन बनता है, वो बात की बात है। इतना क्लियर हो गया। तो हम धीरे धीरे डिटेल पढ़ेंगे इसके बारे में, आरआरएनए के बारे में। इतना क्लियर हो गया, पक्का समझ आया। सुनने जरा ध्यान से, ठीक है। अब हम बात करेंगे आरआरएनए के बारे में, ठीक है। अगर तुम्हें थोड़ा बहुत याद है तो आरआरएनए मतलब राइबोसोमल आरएनए, याद है तुम्हें ये क्या करता है, नहीं आता। अब सुनो, राइबोसोम क्या करता है, ये याद है,
प्रोटीन बनाता है। वाह। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम तुमने पढ़ा था। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो तरीके का होता है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ वाला रफ क्यों होता है? क्योंकि उसकी सरफेस पर राइबोसोम होते हैं और वो प्रोटीन बनाने में मदद करते हैं। तो भैया आरएनए राइबोसोमल आरएनए जहाँ पे प्रोटीन बनता है, समझ में आया? और अगर तुम्हें थोड़ा, ये तो 9th क्लास का हो गया, अगर तुम्हें थोड़ा बहुत 11th का याद है तो तुम्हें ये भी याद होगा कि जो आरएनए है ना वो दो तरीके का हो सकता है, एक 80s वाला और एक 70s वाला। ये याद है? पक्का याद है? और जो ये दोनों होते हैं, ये दोनों छोटे छोटे यूनिट्स में डिवाइडेड होते हैं, दो सब यूनिट्स में डिवाइडेड होते हैं। मतलब जो 80 वाला है वो दो से मिलकर बना हुआ है, और वो दो कौन कौन से दिखाई दे रहा है? तो दो कौन कौन से है वो? एक 60 वाला है और एक 40 वाला है। समझ आया मैंने क्या बोला? और 70 वाला जो है वो दो से मिलकर बना हुआ है, एक किससे? 50 वाले से और 30 वाले से। क्लियर है बात? पक्का समझ में आया मैंने क्या बोला? ठीक है। तो इसका मतलब 50 है, इसकी लार्जर सब यूनिट है, और 30 स्मॉलर सब यूनिट है, और जब ये दोनों मिलते हैं तो 70 बनाते हैं। वैसे 40 इसकी स्मॉलर सब यूनिट है और 60 लार्जर सब यूनिट है, और दोनों मिलकर 80 बनाते हैं। क्वेश्चन है कि 80 वाला किसमें मिलेगा? तो यार 80 वाला मिलता है उन ऑर्गेनिज्म जो यूकैरियोट्स होते हैं, मतलब कि हम, हमारे न्यूक्लियस के अंदर जो राइबोसोम होगा प्रोटीन बनाने के लिए वो 80s वाला होगा, और प्रोकैरियोट्स के पास 70s। क्या हमारे पास 70s होता नहीं है? होता है। तो तुम्हें याद होगा कि हमारे बॉडी के अंदर दो जो तीन जगह पर, मतलब अगर प्लांट सेल है तो तीन, और हमारी बॉडी है मतलब एनिमल सेल है तो दो जगह पर राइबोसोम मिलने के चांसेस होते हैं। ठीक है, आरएनए मतलब डीएनए आरएनए मिलने के चांसेस होते हैं। कहां पर? तो न्यूक्लियस में और एक माइटोकॉन्ड्रिया में। और अगर वो प्लांट है तो न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट। ये लिखाया था मैंने कुछ एक दो क्लास पहले। समझना है मैंने क्या बोला? तो सुनना, तो हमारा जो न्यूक्लियस होता है ना उसमें 80s राइबोसोम होता है, लेकिन हमारा जो माइटोकॉन्ड्रियल मतलब डीएनए आरएनए होता है वो कौन सा वाला होता है? वो 70 वाला होता है। क्लियर? और प्रोकैरियोट्स में तो होता ही 70 वाला है बस। कितना क्लियर हो गया? पक्का समझ आ रहा है? काम दोनों में लगभग सेम ही चलता है। ठीक है। अब ये स्मॉलर सब यूनिट और लार्जर सब यूनिट का क्या फंडा है? वो ऐसा कुछ होता है, ऐसी कुछ अरेंजमेंट है, ये स्मॉलर सब यूनिट हो गई और ये लार्जर सब यूनिट। समझना है? तो मैंने बताया था ना अभी आरएनए क्या करता है? घर प्रोवाइड करता है, जगह प्रोवाइड करता है जहां पे काम चलेगा। समझना है मैंने क्या बोला? तो इसलिए इसका ये लार्जर सब यूनिट है, स्मॉलर सब यूनिट है। और मैंने तुम्हें ये बताया, अब तुम थोड़ी सी कैलकुलेशन करोगे तो 50 और 30 कितना होता है? 80। लेकिन 70 क्यों लिखा हुआ है? तो ऑब्वियस सी बात है, ये इन टोटल 70 होता है। अगर अलग कर दोगे तो ये 30 रह जाएगा और ये 50 हो जाएगा। ठीक है, इसका आदत फंसा हुआ है एक दूसरे के अंदर। क्लियर है बात? जैसे ये मार्कर है, इसकी लेंथ कुछ है और इसकी लेंथ कुछ है, लेकिन इन दोनों को ऐड कर देंगे तो उसकी लेंथ बराबर आएगी क्या? नहीं। इतना पार्ट अंदर चला गया, कुछ ऐसा मत करना। क्लियर? वैसे 80 वाले के साथ है, और 80 वाला यूकैरियोट्स में, 70 वाला प्रोकैरियोट्स में, और 70 वाला यूकैरियोट्स के माइटोकॉन्ड्रिया में भी होता है। क्लियर? पक्का समझ में आ गया मैंने क्या बोला? ये डिटेल थी आरआरएन में। कितना क्लियर हो गया? राइबोसोम जो है ना वो बनाएगा आरआर, मतलब आरआरएनए का पार्ट है। एक तरह से बोल सकते हैं कि राइबोसोम ही आरएनए है। ठीक है, तो आरएनए तीन तरीके से एग्जिस्ट कर सकता है। एक आर की फॉर्म में, तो आर की फॉर्म में जब एग्जिस्ट करता है तो वो ये है। ठीक है, लेकिन असलियत में जो आरएनए हम जो इस चैप्टर में पढ़ेंगे ना वो एमआरएनए है। असलियत में जो है वो एमआरएनए। क्लियर हो गया? जिसका नाम क्या है? मैसेंजर। और वो कैसे आता है वो अभी तुम धीरे धीरे मैकेनिज्म में समझ जाओगे। तो मैं एक सिंपल सा फ्लो समझाता हूं। डीएनए से डीएनए बना, डीएनए से बनता है आरएनए। तो डीएनए से कौन सा आरएनए? वो आरएनए होगा जो डीएनए की इंफॉर्मेशन लेकर जाएगा, तो वो मैसेंजर हुआ ना। और फिर उस एमआरएनए से, मतलब वो एमआरएनए हो गया, और उस एमआरएनए को रीड कर करके प्रोटीन बनाया जाएगा। तो अगर मान लो फॉर एग्जांपल किसी की हाइट बड़ी है, तो वो इसलिए बड़ी है क्योंकि उसकी बॉडी के अंदर जो प्रोटीन कोड हो रहे हैं ना वो लार्जर यूनिट्स वाले हो रहे हैं। और वो इसलिए हो रहे हैं क्योंकि उसके पास आरएनए की इंफॉर्मेशन ये आई थी। और आरएनए इसलिए आता है क्योंकि डीएनए ऐसा था और डीएनए पेरेंट्स से आता है, इसलिए बोलते हैं हाइट जेनेटिक है। समझ आया? तो अगर फादर की हाइट बड़ी है, मेरा मदर की हाइट बड़ी है, उससे डीएनए आया, उस डीएनए से बड़ी इंफॉर्मेशन वाला आरएनए कोड होगा, और बड़ी इंफॉर्मेशन वाले प्रोटीन कोड होगा, और बड़ी इंफॉर्मेशन कोड होगी, तो उसकी हाइट भी बड़ी होगी। कुछ ऐसा। तो जो डीएनए से आरएनए बनता है सेंट्रल डॉगमा थ्योरी के अकॉर्डिंग, जो डीएनए से आरएनए बनता है, ये कौन सा आरएनए है? ये एमआरएनए। क्लियर है? इसलिए इसके बारे में एक ही सिंगल लाइन पढ़ाई जाएगी। तो मैं लिखवाऊंगा तो इसके बारे में सिंपल एक सिंगल लाइन होगी। लेकिन एमआरएनए इंफॉर्मेशन लेकर आता है, वहां पर टी पहले से बैठा हुआ है, वो एमआरएनए से इंफॉर्मेशन को रीड करता है। सॉरी, टी वहां पे पहले से बैठा हुआ है, तो एमआरएनए से इंफॉर्मेशन रीड करता है टी वाला, और उससे प्रोटीन बनाता है। अब वो टी आरएनए कैसा दिखाई देता है हम इसके बारे में बात करेंगे थोड़ी देर बाद। समझ आया मैंने क्या बोला? पहले आर आरएनए को खत्म कर देते हैं। पहले बताओ आर आरएनए के बारे में समझ आया कि नहीं आया? क्लियर हो गया? पक्का समझ आया? नहीं समझ आया? क्या समझ आया? ये राइबोसोम का आर आरएनए मतलब राइबोसोमल आरएनए, और राइबोसोम ऐसी जगह जहां पर काम चलता है। तो आरएनए एक आर की फॉर्म में भी एग्जिस्ट करता है। ठीक है, और वो जगह प्रोवाइड करता है जहां पे काम सारा चलेगा। कौन सा काम?
आरएनए का स्टैंडर्ड डोग्मा थ्योरी याद होगी। आरएनए से क्या बनता है? प्रोटीन ना। तो आरएनए से प्रोटीन का जो काम चलेगा वो इस पर चलेगा, आरआरएनए पर। तो आरआरएनए घर प्रोवाइड करता है, जगह प्रोवाइड करता है जहाँ पे काम चलेगा। तो राइबोसोम ही है तो वो आरएनए ही, बस आरआरएनए की फॉर्म में। समझ आया? याद रखना ये मेन 3 है, ऐसे बहुत सारे और आरएनए हो सकते हैं, जैसे 23S आरएनए होता है, एक एसएनआरएनए होता है, ऐसे बहुत सारे आरएनए मैंने उसमें नोट्स में लिखे हुए हैं। हमारे सिलेबस में सिर्फ ये 3 ही है। क्लियर है बात? पक्का समझ आ गया? अब सुनो, इतना अगर किसी को दिक्कत होगी तो बोलो, ज्यादा अगर किसी को दिक्कत हो रही, कोई कंफ्यूजन हो रही तो बता दो। नहीं हो रही? टॉपिक डालो। एक काम करो, मैंने लास्ट क्लास में जो कुछ पॉइंट्स लिखवा रखे हैं टॉपिक डाल दिया है। मैंने हाँ मैं वही बोल रहा हूँ कि क्लास में मैंने मतलब 1-2 पॉइंट्स एक्स्ट्रा लिखवाए थे। तो जिन्होंने 4th तक लिखा हुआ है पॉइंट, क्या लिखा हुआ है लास्ट पॉइंट बता? प्राइमर फॉर्मेशन। प्राइमर फॉर्मेशन, ठीक है। और प्राइमर फॉर्मेशन में दिखाना मुझे एक बार कितना पॉइंट्स लिखा है। प्राइमर फॉर्मेशन लिखा हुआ है ना, उसमें 1-2 पॉइंट और लिखो, उसको फिर खत्म करते हैं। ठीक है, लिखना जरा ध्यान से। लास्ट पॉइंट लिखो, एक 5th पॉइंट लिखो, प्राइमर फॉर्मेशन। मैंने डीएनए लैगेज भी उसमें लिखवा दिया वैसे, ठीक है। तो सिर्फ एक टॉपिक डाल दो छोटा सा, 5वां पॉइंट, दैट इज इलोंगेशन ऑफ डीएनए। मतलब तुमने सबसे पहला मेरी बात सुनो, सबसे पहले लिखा है ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, सेकंड लिखा हुआ है चार्जिंग ऑफ मतलब न्यूक्लियोटाइड्स के बारे में, ठीक है। थर्ड लिखा हुआ है अनवाइंडिंग ऑफ हेलिक्स, फोर्थ लिखा होगा आरएनए प्राइमर, प्राइमर फॉर्मेशन। फिफ्थ वाला मैं बोल रहा हूँ इलोंगेशन ऑफ डीएनए। समझ आया मैंने क्या बोला? फिफ्थ पॉइंट में बोल रहा हूँ इलोंगेशन ऑफ डीएनए स्ट्रैंड। ये फिफ्थ पॉइंट डाल दो, इसमें 1-2 पॉइंट लिख, एक पॉइंट लिख लो, उसके बाद ये खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो इलोंगेशन ऑफ डीएनए स्ट्रैंड में लिखो पहला पॉइंट, मतलब एक ही पॉइंट है इसमें सिंगल, कि डीएनए फॉर्म्स with the help of RNA primer, DNA forms with the RNA primer in which मैंने उसमें पहले लिखा दिया ना, इनका उनका जो RNA प्राइमर वाला उसमें वो सारी चीज उसमें पहले लिखा दी, तो सेम ही है, ठीक है। क्या बोला मैंने आपसे? DNA forms with the help of RNA primer in which new DNA strands are formed ऐसे लिखना, from 5 prime to 3 prime, out of which one strand is continuous, and another strand is discontinuous, मैंने लैगिंग और वो सब लिखा दिया था ना, इस बैच में भी लिखाया था ना मैंने, ये वाला पीछे डायग्राम दिखाइएगा, ठीक है। New strand is formed, another strand is discontinuous, which is joined by DNA ligase, full stop, which is joined by DNA ligase। लास्ट पॉइंट लिखो, लास्ट एक 6th टॉपिक और डाल दो भाई साहब, आप भी लिखो 6th टॉपिक एक और डाल दो, प्रूफ रीडिंग ऑफ डीएनए। मतलब सब कुछ हो चुका है, नए दोनों स्ट्रैंड्स बन चुके हैं, वो छोटे छोटे टुकड़ों में बना था, वो चिपक चुका है डीएनए लाइगेज की वजह से। अब फाइनल एक प्रूफ रीडिंग चलेगी कि जो जो काम हुआ है वो सारा काम सही से हुआ है कि नहीं हुआ, दैट इज कॉल्ड प्रूफ रीडिंग। हमारे कंपनी मान लो एक है फैक्ट्री, उसमें सामान बनता है तो एंड में जाके चेकिंग होगी ना कि सामान सही से बन भी रहा है नहीं बन रहा, दैट इज कॉल्ड प्रूफ रीडिंग। तो प्रूफ रीडिंग ऑफ डीएनए, इसमें लिखना एक पॉइंट, एक ही पॉइंट है, इट इज डन इन 3 prime to 5 prime direction, mainly by DNA polymerase 1। बताया था ना बहुत सारे तरीके के हो, by DNA polymerase 1। क्लियर? अब समझ में आ गया? ठीक है। अब एक इन्फॉर्मेशन ये बताने की जरूरत है नहीं वैसे, लेकिन मैं पता नहीं लास्ट क्लास में बताया कि नहीं बताया कि जो कंटीन्यूअस वाला और डिसकंटीन्यूअस वाला है उन दोनों में अंतर क्या है। तो सिंपल सा लॉजिक है, जो कंटीन्यूअस वाला लीडिंग स्ट्रैंड जो था, पहली बात तो कंटीन्यूअस का नाम लीडिंग स्ट्रैंड, उसको कंटीन्यूअस स्ट्रैंड बोलो या लीडिंग स्ट्रैंड बोलो, बात एक ही है।
और दूसरा वाला था लैगिंग स्ट्रैंड जिसको बोलते थे डिसकंटिन्यूअस स्ट्रैंड। इतना क्लियर है? अब मुझे ये बताओ कि दोनों में से पहले कौन बनेगा? लीडिंग वाला, क्योंकि भाई वो लगातार बनते हुए जा रहा है और दूसरे वाले बार प्राइमर की जरूरत पड़े, तो डीएनए जो दोनों बनते हैं ना, मतलब एक स्ट्रैंड से जो दो डीएनए बनते हैं, तो दोनों डीएनए में से एक थोड़ा लेट बनता है। क्लियर है बात? इस बात का ध्यान रखना। दूसरी बात, ज्यादा प्राइमर किसके अंदर जरूरत पड़ती है? ऑब्वियस बात है लैगिंग वाले के अंदर। दूसरी बात, उसके अंदर डीएनए लाइगेज नाम का भी एंजाइम यूज होता है। ठीक है यहाँ तक? और अब एक चीज सुनो, देखो दो स्ट्रैंड्स जो थे ना वो कुछ इस तरीके से, इस बात को ध्यान से सुनना, ये एक सेकंड का फाइट है बस। ये वाला स्ट्रैंड 3 प्राइम टू 5 प्राइम है और ये वाला 3 प्राइम टू 5 प्राइम यहां से। ठीक है? ये जो नया डीएनए बनता है वो 5 टू 3 बनता है, तो अगर इसका 3 है तो इसके 5 टू 3 बनेगा और जो नया बनता है वो 5 टू 3 होगा और जो नया वाला इधर से बनेगा वो भी 5 टू 3 ही होगा, ये कंफर्म बात है। लेकिन अगर मैं एक ओरिएंटेशन से पेरेंट को देखूं, अगर मैं एक ओरिएंटेशन से पेरेंट को देखूं तो एक पेरेंट में एक तरफ 3 से 5 बन रहा है और एक में 5 से 3 बन रहा है। समझ आया मैंने क्या बोला? तो लीडिंग वाला कौन सा बनता है हमेशा याद रखना, लीडिंग वाला बनता है 3 से 5 वाला। समझ आया? और लैगिंग वाला बनता है 5 से 3 वाला। समझ आ गया? पक्का क्लियर है? एक सेम डायरेक्शन से देखोगे, वैसे नया डीएनए हमेशा 5 टू 3 ही बनेगा, लेकिन अगर तुम एक साइड से देख रहे हो तो एक में 5 टू 3 बना और एक में 3 टू 5 बना, ऐसा कुछ। क्लियर? बस इतना ही था। अब टॉपिक डालो आरएनए। एनसीईआरटी ने टर्म डाला हुआ है आरएनए वर्ल्ड के नाम से, लेकिन हमारे को ज्यादा जरूरत नहीं है। तो देखो आरएनए साइड में इसकी फुल फॉर्म लिख लेना, छोटे से राइबोन्यूक्लिक एसिड। ठीक है? अब लिखना भाई आरएनए। इसमें पहला लिखो इट इज अ सिंगल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर। जल्दी लिखो इसको थोड़ा। इट इज अ सिंगल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर। इट इज अ सिंगल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर। सेकंड पॉइंट, पार्ट्स ऑफ डीएनए 3 से बना हुआ है, तो पार्ट्स ऑफ डीएनए उसमें ए बी सी करके लिखना। पार्ट्स ऑफ आरएनए सॉरी, पार्ट्स ऑफ आरएनए उसमें ए बी सी 3 करके लिखो। पहला लिखो राइबोस शुगर, पहला लिखो राइबोस शुगर। सेकंड लिखो नाइट्रोजनस बेस और ब्रैकेट में ये लिख देना। ठीक है? राइबोस शुगर, नाइट्रोजनस बेस और ब्रैकेट में ये। और थर्ड पॉइंट फॉस्फेट ग्रुप। फॉस्फेट ग्रुप पूरा लिख लो या फिर एसटीपीओ4। क्लियर हो गया? पक्का? फॉर्मूला लिखना चाहते हो फॉर्मूला लिख सकते हो, C5H10O5। क्लियर है? तो आप डालो टाइप्स ऑफ आरएनए। टाइप्स ऑफ आरएनए इसमें लिखो देयर आर मेनली 3 टाइप्स ऑफ आरएनए। देयर आर मेनली 3 टाइप्स ऑफ आरएनए। देयर आर मेनली 3 टाइप्स ऑफ आरएनए। सारे नाम एक साथ लिखना है तो लिख सकते हो, वरना एक टॉपिक डालो आरएनए और ऐसे लिखना भाई। आर मतलब ऐसे करके लिखना। हाँ हाँ, कैपिटल आर मतलब ये पहला आर छोटा, बाकी सारा ऐसे। आरएनए, आरएनए ब्रैकेट में लिख दो राइबोसोमल आरएनए। ब्रैकेट में लिखो राइबोसोमल आरएनए। राइबोसोमल आरएनए पहला पॉइंट, it is structural component, it is structural component, it is structural component of ribosome, मतलब स्ट्रक्चर बनाता है। it is structural component of ribosome, तो राइबोसोम का स्ट्रक्चर कौन बनाता है? आरएनए। सेकंड पॉइंट, एक फॉर्मूला की तरह लिखना, अमाउंट ऑफ rRNA in a cell, amount of rRNA in a cell, amount of rRNA in a cell directly proportional to number of ribosomes in a cell, to number of ribosomes in a cell। जितने ज्यादा rRNA होंगे उतने ज्यादा number of ribosomes होंगे। क्लियर? अब ये दो तरीके का है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नंबर ऑफ राइबोसोम्स इन अ सेल। क्लियर? इसमें लिखो there are 2 types of rRNA, there are 2 types of rRNA, there are 2 types of rRNA,
इसमें पहला लिखो, इसमें पहला लिखो 80 एस आर एन ए। एस का मतलब पता है, अगर याद है तो एस का मतलब पता है, एस का मतलब नहीं पता, स्वेटबर्ग कांस्टेंट। साइंटिस्ट इसने पता लगाया तो उसके नाम पे रखा हुआ है, साइज मतलब नापने की यूनिट है स्वेटबर्ग कांस्टेंट, ठीक है। तो पहले लिखो 80 एस आर एन ए, 80 एस आर एन ए, 80 एस आर एन ए, इसका लिखो पहला पॉइंट। it is found in it is found in eukaryotic cell, comma, it is found in eukaryotic cell, comma, cytoplasm and nucleoplasm, मतलब ये न्यूक्लियोप्लाज्म के थ्रू बनता है वैसे, ठीक है, एंड न्यूक्लियोप्लाज्म, क्लियर, फुल स्टॉप। नेक्स्ट वन लिखो it is attached to it is attached to it is attached to endoplasmic reticulum, short में लिख लो ER, it is attached to endoplasmic reticulum and nuclear membrane and nuclear membrane and nuclear membrane. Next point, its larger subunit is 60s, s capital होना चाहिए हर बार, its larger subunit is 60s and smaller subunit is 40s and smaller subunit is 40s. Clear? Next point, मतलब टॉपिक 70s, 70s RNA, 70s RNA, मतलब फर्स्ट दो टाइप के बोले ना मैंने RNA, दो टाइप के RNA बोले, उसमें से पहला 70s हो गया, मतलब मैंने 80s बोला था शायद पहले, अब 70s लिखो, इसमें लिखना it is found in prokaryotic cell, it is found in prokaryotic cell, it is found in prokaryotic cell and in mitochondria and and plastid of eukaryotic cell. It is found in prokaryotic cell and mitochondria and plastid of eukaryotic cell, मतलब प्रोकैरियोटिक सेल में मिलेगा और यूकैरियोटिक के माइटोकॉन्ड्रिया उसमें मिलेगा। सेकंड पॉइंट, it is attached to cytoplasm, sorry, it is attached to plasma membrane, it is attached to plasma membrane and mesosomes full stop. Next point, its smaller subunit is 30s, its smaller subunit is 30s and larger subunit is 50s and larger subunit is 50s. Clear? हो गया, ठीक है, इसमें स्ट्रक्चर बना लो, ये दिख रहा है, स्ट्रक्चर बना लो कुछ इस तरीके से, ऐसे बनाना, मतलब इसको पूरा टैच मत करना, सिर्फ 3 साइड्स होती है, इसकी जरूरत अभी नहीं है, अभी थोड़ी देर बाद लेकिन इसकी ट्रांसलेशन में पड़ेगी, जब ट्रांसलेशन टॉपिक पढ़ेंगे तब इसके स्ट्रक्चर की जरूरत पड़ेगी। इसमें 3 साइड्स होती हैं, एक होती है ई, इट्स एग्जिट साइड, पी ए, पहले बनाओ ये डायग्राम बनाओ छोटा सा, ई पी ए, ई पी ए, ठीक है, साइड लिख लेना, ए का मतलब अमीनो एसाइड साइड, फॉस्फेट साइड,
ठीक है, मतलब असलियत में होता ही है आरआरएनए का स्ट्रक्चर है, असलियत में होता ही है कि जब आएगा ना काम आएगा तो सुनो मेरी बात पहले समझ लो। ये राइबोसोम है, ठीक है, यहाँ पर जो है ना लार्जर सब यूनिट है, यहाँ पे टी बैठा रहता है और जो एम है जो इन्फॉर्मेशन लेकर आता है वो यहाँ पर होता है, ठीक है। एम यहाँ से आगे बढ़ता रहेगा ऐसे ऐसे करके और जो टी होगा वो यहाँ पर बैठ के कोड्स को रीड करता रहेगा। तो एम आगे बढ़ता रहेगा जो इन्फॉर्मेशन लेकर आया, टी काम कर रहा है और काम चल रहा है आर, बताओ मैंने रिलेट हुआ कि नहीं, वो जो स्टार्टिंग में पढ़ा था। दूसरी बात, यहाँ से स्मॉलर सब यूनिट से एमआरएनए धीरे धीरे आगे बढ़ता रहेगा, इसके इन्फॉर्मेशन को रीड करता रहेगा टी और आगे वो प्रोटीन बनाता रहेगा और इसी प्रोसेस का नाम है ट्रांसलेशन। लेकिन वो बात की जरूरत है, क्लियर है बात? वो बात समझ आया? अभी बताऊंगा, अभी बताऊंगा। ये आर आई आर, हाँ ये आर आर एन है, ठीक है। यहाँ तक अब हम पढ़ेंगे टी आर एन ए के बारे में। एक काम करें, टी आर एन ए अगले सेशन में पढ़े, बताओ। तो अलग अलग टॉपिक मतलब अलग अलग वीडियोस आ जाएगी मेरे पास। क्या और क्या काम कर रहा है, नीचे से पैसेंजर भी है, हाँ कहीं और वो दूसरा भी चल रहा होगा, जैसे बहुत सारे राइबोसोम्स होते हैं साइटोप्लाज्म फैले हैं, नहीं एक बार रीड हो गया फिर वो आगे हट जाएगा, फिर वो कहीं और दूसरा वाला होगा। क्लियर है? यहाँ तक दो आ ही गया टाइमर, तो फिर आप फटाफट से अगले सेशन में आओ, अगले सेशन में